आपका डेली रूटीन। क्या सावन में व्रत रखने से छोड़कर गया होता है वो वापस आ जाएगा? दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है? जब भगवान जीते जी रोटी नहीं दे सकते तो मरने के बाद स्वर्ग देंगे? आपका कोई बीएफ है क्या? राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आप लोगों ने सचमुच बहुत ज्यादा Q&A पूछा है एंड मुझे मजा आएगा लिटरली सबका आंसर देने में। बाकी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बाकी जिनका छूट जाएगा मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी, सबका आंसर मैं दूंगी, ऐसा बात नहीं, किसी का भी नहीं छोड़ूंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि तुम कहाँ से हो? तुम बहुत सुंदर हो, क्या हम बात कर सकते हैं? तो पहले राधे राधे आपको। और मैं हूँ अभी मैं राइट नाउ अभी बिहार में हूँ। बाकी मैं सुंदर इसलिए हूँ क्योंकि ये भक्ति का प्रभाव है। अगर आपको भी ऐसे होना है तो भक्ति में लीन हो जाओ, बहुत आनंद है, बहुत ज़्यादा आनंद है, ठीक है। और बात करने का बात हुआ तो मैं तो करती हूँ यार, आप सभी से मैं बात करती हूँ, कमेंट भी रिप्लाई देती हूँ, बात तो करती हूँ आप सभी से। और दूसरा क्वेश्चन है मोह और शक्ति से कैसे निकले? तो देखिए, सबसे पहले तो हम इंसान हैं तो हम एक बंधन या फिर एक मुंह में फंस गए हैं और हमें उनमें से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से बोले तो श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु को स्वीकार कर लेता है और मृत्यु से निकल जाता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि हाँ ये रियल चीज़ है और ये होता है हमारी लाइफ में, तो वही असली ज्ञानी होता है। तो मोह और शक्ति से ऐसे हम निकल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और जो गलत है, मतलब कि जो मोह है उसको आप स्वीकारो। अगर किसी बंधन में आप बंधे हुए हो तो अपने मन को समझाओ ये बंधन है, इसे निकलना है। दुख होगा, ऐसा बात नहीं है, हम इंसान हैं, हमें भी दुख होता है, यस दुख होगा, लेकिन निकलना जरूरी है, मन को मनाना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हर बात बहुत अच्छे से बोलते हो, राधे राधे, थैंक यू सो मच आपको, और बस कृपा है भगवान का और कुछ नहीं। आगे है, आपकी एज क्या है? देखो, मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन छोड़ूंगी, आप लोग कमेंट में बताओ मेरी एज कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी एग्जैक्ट बताओ, मैं पार्ट 2 में बताऊंगी मेरी एज कितनी है, ठीक है। अभी मैं कमेंट देखना चाहती हूँ कितना एज आता है मेरा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है? तो दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि पूरी जिंदगी हम निकाल देते हैं पैसे कमाने में, और जब मृत्यु होता है तो एक कौड़ी भी नहीं लेके जाते हैं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं लेके जा पाते हैं। हम यहाँ रहते हैं तो हमारा शरीर भी जल जाता है। और ये भी है कि जीवन जीने के लिए हमें पैसे भी कमाना ज़रूरी होता है, सब कुछ खरीदना भी ज़रूरी होता है, लेकिन हमें वो भी करना चाहिए क्योंकि हमें ज़िंदगी जीना भी है और हमें माला भी करना चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए, यही ज़िंदगी का असली सच्चाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन सा माइक यूज़ करते हो? प्लीज़ रिप्लाई मी। सो मैं माइक यूज़ नहीं करती, मैं बाहर जाती हूँ तभी मैं माइक यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एज क्या है? तो मेरी एज आप सब बताओ कमेंट में मेरी एज क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी मेरी एज क्या है। नेक्स्ट है, जब भगवान जीते जी रोटी नहीं दे सकते तो मरने के बाद स्वर्ग देंगे? तो देखो, भगवान हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, सब है, ठीक है। भगवान सब दिए हैं। क्यों दिए हैं? तुम्हें रोटी कमाने के लिए दिए हैं, तो इन सब का प्रयोग करो। कर्मों से ही स्वर्ग जाया जाता है, अगर कर्म खराब करोगे तो स्वर्ग भी नसीब नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कहाँ से हो? तो मैंने बता दिया, अभी करंट में बिहार में हूँ। एंड ज़्यादातर तो क्वेश्चन यही है, खाटू श्याम जी गई हो? राधे राधे। तो खाटू श्याम में गई हूँ, दिल्ली का खाटू श्याम गई हूँ जो हरियाणा साइड में है, बाकी मैं वहाँ खाटू श्याम नहीं गई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सावन में व्रत रखने से जो छोड़कर गया होता है वो वापस आ जाएगा? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकती, बट ये जरूर कहूंगी कि भगवान तुम्हें किसी चीज को छीन रहे हैं तो समझ जाओ वो तुम्हारे लिए कितना खराब होगा, ठीक है। अगर कोई लड़की या फिर कोई लड़का छीन रहे हैं तुमसे तो तुम खुद सोचो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए भगवान छीन रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। तो यही बोलूंगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो चला जाता है वो भी अच्छे के लिए होता है, और जो वापस जिंदगी में आता है वो भी अच्छे के लिए होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर इंसान लाइफ में रहने के लिए नहीं आता, कोई इंसान सबक सिखाने के लिए आता है, ठीक है। तो वही बात है। बाकी मेरे लाइफ में जितने इंसान आए हैं सब सबक ही सिखाए हैं मेरे को, इसीलिए मैं आज भगवान के दया से भगवान के चरणों में हूँ, उनका सेवा कर रही हूँ, इसके लिए सबको धन्यवाद। आपके माइंड में इतने अच्छे वर्ड कहाँ से आते हैं? तो
भगवान का कृपा है, भगवान ही वर्ड देते हैं तभी मैं बोल पाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना चाहते हो इस जीवन में? मैं इस जीवन में बस इतना चाहती हूँ कि मैं वृंदावन में बस जाऊं। लिटरली यार, मुझे ये मेरा ख्वाहिश, मेरा ड्रीम जो भी है, मेरा ये सचमुच मेरे को वृंदावन में बस बसना है, कुछ भी करके बसना है, ये लाइफ में ही बसना है। आप कहाँ रहती हो और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं तो भाई बिहार में ही रहती हूँ अभी, एंड मेरा फेवरेट सॉन्ग राधा कैसे न जले ये वाला है। आपका कोई BF है क्या? देखो, तो ये क्वेश्चन का मैं यही आंसर दूंगी, ये मैक्सिमम लोग पूछेंगे मुझे पता है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ, जितना प्यार है सब भगवान को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप काशी कब आ रहे हो? तो मैं काशी आऊंगी, जल्दी आऊंगी, लेकिन मुझे बहुत काशी जाने का मन कर रहा है। मैंने परसों ही मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मार्च में चलो, काशी चलो, बट देखते हैं क्या होता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आप कहाँ से हो? मैं घर से हूँ अभी। कृष्णा जी की भक्ति कैसे करें? तो सबसे पहले नाम जप ज्यादा से ज्यादा करना, हमें नाम जप हमेशा करना चाहिए और ज्यादा ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? तो मैं तो ये नहीं बता सकती, वक्त आता है तभी समझ में आता है हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी, कॉल आ गया किसी का। What is your name? So my name is श्री नंदिनी। प्यार में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? तो प्यार में सबसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है रिस्पेक्ट। लड़के को भी लड़की का रिस्पेक्ट करना चाहिए और लड़की को भी लड़के का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए प्रेम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट देना और लेना। ठीक सिस्टर, आप कहाँ से हो? मैंने आपको जामापुर मंदिर में देखा था, प्लीज रिप्लाई। तो मैं जामापुर मंदिर, यस मैं गई थी जामापुर मंदिर में। अगर आपको कभी एक दिन आपके हिसाब से जीने को दिया जाए तो आप उस दिन में क्या करना पसंद करेंगी? तो उस दिन सबसे पहले मैं वृंदावन जाने का पसंद करूंगी, उसके बाद मैं माला जप करने का पसंद करूंगी कि जितना हो सके उतना मैं माला जप करूं। उसके बाद मैं सेवा करूं, भोग बनाऊं, भगवान को भोग दूं, यही करना पसंद करूंगी। बाकी कीर्तन करना पसंद करूंगी, वृंदावन में जो कीर्तन में डांस होता है वो करना पसंद करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया। कृष्ण के यही कौन सा मंत्र है दीदी? तो हमें करना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मेरी फ्रेंड बनेंगी तो हम सब एक फैमिली जैसे हैं। आपका डेली रूटीन, मैं डेली रूटीन अपना बताती हूँ, ठीक है? तो पहले मैं उठी, ठीक है, फिर मैं नहाई, उसके बाद मैं माला जप की, फिर प्रेमानंद जी महाराज का लेक्चर सुनी, उसके बाद मैं अपना स्टडी करती हूँ, ऑनलाइन क्लास करती हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट होता है तो टेस्ट देती हूँ, नहीं होता है तो मैं नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ लॉकअप। अगर आप भी लॉकअप देखते हो तो कमेंट में बताना। यही सब करती हूँ, मेरा डेली का रूटीन है और बस यही है।